जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 43। पतित पावन राम। राम और लक्ष्मण थोड़े दिन आश्रम में रुके। विश्वामित्र जी की इच्छा राम जी को जनकपुर जनक की कन्या के स्वयंवर में ले जाने की है। विचारक विश्वामित्र जी को हुआ कि राम जनकपुर जाएं तो जनक और दशरथ जी के बीच सेतु निर्माण हो और असुरों के नाश के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा पैदा हो। विश्वामित्र जी को विश्वास था कि राम मेरी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करेंगे, पर शायद दलील करें कि हम तो अपने पिता द्वारा यज्ञ रक्षा हेतु भेजे गए थे, किसी व्यवहारिक कार्य में जाने के लिए नहीं कहा था, तो मैं क्या बोल सकूंगा। इसलिए उन्होंने कहा, राघवेंद्र, मेरा यज्ञ तो आपने पूर्ण करवाया, पर राष्ट्रीय जनक का धनुष यज्ञ अधूरा पड़ा है। बाणासुर और रावण जैसे राक्षस उसमें विक्षेप डालते हैं। आप आए ही हैं तो यह यज्ञ भी पूरा कर दीजिए। राम जी समझ गए कि बाबा ने मैं इनकार न करूं, इसलिए धनुष यज्ञ शब्द प्रयुक्त कर युक्ति की है। हर्षित राम जी विश्वामित्र जी के साथ जाने के लिए तैयार हुए। ऋषिगण के साथ राम लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़े वहां पर आश्रम आया। आश्रम में कोई दिखाई नहीं देता। वृक्ष भी साधना में डूबे हों, ऐसी स्थिरता है। आश्रम के द्वार पर कोई शिलादेह जैसा पड़ा है। राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, बाप जी, यह किसका आश्रम है? आश्रम में क्यों कोई दिखाई नहीं देता? आश्रम के द्वार पर यह अचेत कौन पड़ा है? विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी पूछते हैं तो कह दूं। गौतम ऋषि का यह आश्रम था। ब्रह्मा ने अहिल्या नामक एक कन्या निर्मित की। अति सुंदर होने के कारण इंद्र की दृष्टि पहले से ही उस पर थी। ब्रह्मा ने उसे योगी इंद्र को देने के बदले योगी गौतम को दिया। अहिल्या अति रूपवान थी, सो उसके मन में अति गहरे में बीज पड़े होंगे। फलतः एक दिन इंद्र आता है। अहिल्या और इंद्र जीवन में भूल करते हैं। इतने में गौतम का आगमन होता है। यह स्थिति देखकर गौतम ने अहिल्या को शाप दिया, तू पत्थर हो जाएगी, और इंद्र को कहा, वेद का उपासक होकर एक ऋषि के आश्रम में आकर तूने ऐसा व्यवहार किया, सो तो तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। तेरे पुण्य धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। महाराज, तभी से अहिल्या यहीं पड़ी है। अहिल्या का प्रकरण है तो बहुत छोटा, पर हमारे लिए बहुत बड़ा आश्वासन है। तुलसी जी इस प्रसंग द्वारा यूँ कहना चाहते हैं कि अहिल्या जैसी एक ऋषि पत्नी, एक तपस्विनी स्त्री आश्रम में रहकर भूल करे, और इतनी बड़ी भूल के बाद, इतना बड़ा पाप होने के बाद भी यदि राम उसके द्वार पर आते हों, तो फिर आदमी को निराश होने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है अहिल्या की तरह पूरा पछतावा करने की। अहिल्या जी शिला बन गई। तुलसीदास जी ने शब्द बहुत समझकर प्रयुक्त किया है। उपलदेह अहिल्या अपनी निष्ठा में ऐसी स्थिर हो गई मानो चट्टान। अब मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। इतना सारा पछतावा किया उस महिला ने। इतना रो पड़ी वह महिला कि उसकी निष्ठा की स्थिरता के राम ने पुनीत चरण अपनी ओर खींचे। भक्ति में 2 चीज़ों की जरूरत है, एक निष्ठा की स्थिरता और दूसरा धैर्य। राम कथा में 2 आश्रम ऐसे हैं जहाँ राम बुलाए नहीं गए, पर स्वयं राम के कदम वहाँ गए हैं। एक अहिल्या का आश्रम, जहाँ निष्ठा की प्रबलता के कारण, पत्थर जैसी स्थिरता के कारण राघव के चरण वहाँ आए, और दूसरा शबरी का आश्रम, जहाँ शबरी के धैर्य के कारण राम स्वयं वहाँ गए। भक्ति मार्ग में कभी देरी नहीं होती।
जब निष्ठा और धैर्य में प्रबलता आएगी तब हमने चाहे कितने पाप किए हों तो भी कोई संत हमारे कल्याण के लिए राम से प्रार्थना करेंगे। विश्वामित्र जी ने प्रार्थना ही की है, चरण कमल रज चाहती कृपा करूं रघुवीर। हे राघवेंद्र, मैं तुम्हें निवेदन करता हूँ, उस पर कृपा कीजिए, उसे चरण रज का दान कीजिए। राम जी विचार करते हैं, किसी भी स्त्री को पैर से स्पर्श करना यह अविवेक है। इस पर यह तो कोई ऋषि पत्नी है, फिर मैं तो रघुवंशी हूँ। राम जी ने चरण स्पर्श तो नहीं किया, पर कुछ एक संत कहते हैं उन्होंने चरण ऊपर किया, पवन की लहर आई, चरण रज उड़कर अहिल्या के शिलादेह पर पड़ी कि चैतन्य प्रकट हुआ। अपने यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि आदमी चाहे जितने पाप करे पर गंगा में स्नान करे तो वह पाप नष्ट हो जाए, पर उसके लिए गंगा जाना पड़े। पर अहिल्या एक ऐसी महिला निकली जिसे गंगा जी नहीं जाना पड़ा। गंगा जिसमें से प्रकट हुई वे चरण स्वयं वहीं आए। अहिल्या जी के नेत्रों में से आंसू बहने लगे। राम के दर्शन करते बोल नहीं सकी, शरीर पुलकित हुआ। प्रभु को वंदन करते बोली, भगवान, आज मेरी एक भ्रांति का नाश हुआ। मुझे ऐसा था कि महर्षि गौतम ने मुझे शाप दिया था, पर वह शाप नहीं था, आशीर्वाद था प्रभु। उन्होंने मुझे यदि शाप न दिया होता तो मुझे आपके चरणों के दर्शन कहाँ से होते। प्रभु, संत शब्द का मैंने गलत अर्थ किया। मुझे आज विश्वास हुआ कि संत के क्रोध में भी कल्याण होता है। आज मैं धन्य हुई, आपके चरणारविंद ने मुझे पावन कर दिया। प्रभु, आपके चरण कमल में मेरा मन भ्रमर बनकर हमेशा निवास करे, इतनी ही मेरी प्रार्थना है। इच्छित वरदान पाकर भगवान के चरणारविंद में वंदन कर अहिल्या जी ने पति लोक की ओर गति की। भगवान राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया। संत कहते हैं कि इस घटना को देखने के बाद विश्वामित्र जी ने राम जी को पतित पावन की पदवी दी। अभी तक राम रघुपति थे। तुलसी साहित्य देखते हुए ऐसा लगता है कि कौशल्या जी राम जी को राघव कहकर बुलाती थी, इसलिए वे राघव भी थे। अयोध्या की राजनीति के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को ही गद्दी मिले। इस नियम के अनुसार गद्दी आज नहीं तो कल राम को मिलने वाली है, इसलिए राम राजा राम भी माने गए। यूं रघुपति राघव राजा राम, इतना तो था पतित पावन यहाँ से शुरू हुआ। अहिल्या का उद्धार कर राम विश्वामित्र जी के साथ मिथिला की ओर चल पड़े। गंगा तट पहुँचे। भगवान राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, बाप जी, यह कौन सी नदी है? विश्वामित्र हंस पड़े, कहा, राघव, अब तो हद हो रही है। आपके अंगूठे में से जिसका प्रागट्य हुआ उसका परिचय मैं दूं? फिर भी विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को गंगा अवतरण की पूरी कथा कह सुनाई। तुलसीदास जी को हुआ, राम जी के मन में एक क्षोभ हुआ है कि चाहे कुछ भी कहे पर ऋषि पत्नी को पैर तो लगाया ही, सो राम जी को थोड़ा पाप लगा हो। उस पाप के प्रायश्चित के लिए तुलसी जी अपने इष्ट देव को तुरंत ही गंगा स्नान कराते हैं। गंगा स्नान कर विश्वामित्र आदि संतों के साथ राम लक्ष्मण जनकपुर के निकट आते हैं। जय श्री राम।